हेलो फ्रेंड, आपको एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आप ही लखनऊ पीजीआई में आप अपनी किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। हम आपको बताएंगे किस तरीके से वहाँ कागज़ को या डॉक्यूमेंट जो कुछ भी प्रोसेस होता है किस तरीके से होता है। जो हमने कराया है, मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है किडनी ट्रांसप्लांट का, चेकअप भी सारे हो चुके हैं, हमें वेटिंग लिस्ट मिली हुई है। तो जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट हमारा होने वाला है, क्योंकि मेरी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी थी। इसलिए मुझे जुलाई 2021 में मेरी किडनी ख़राब हुई थी, 2023 में, सॉरी, जुलाई 2023 21 तारीख को। तो सबसे पहले वहीं हम गए थे। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराया, डॉक्टर को कैसे दिखाया, किस जगह कौन सा चेकअप होता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मेरे पास ये मान लो दिन में एक न या दो फ़ोन ज़रूर आने होते हैं कि सर मुझे पीजीआई में जाके इलाज करवाना है या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना, प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है। शुरुआत में सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो इस चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जा सकते हैं। और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो हम अपना नंबर भी दे देंगे, जिससे कि आप हमसे मैसेज करके आपको हम समझा दें। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, और उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये एक वीडियो में तो ज़्यादा नहीं बता सकते। आपने इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेके आऊँगा। पूरी चीज़ बताऊंगा किस तरीके से ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसेस होता है, रुपए कैसे आते हैं, आपके पास रुपए नहीं है तो क्या करना होगा, फ्री ट्रांसप्लांट कैसे कराना होगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाले। बस आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा बेनिफिट हो और आपको भी नॉलेज मिले। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप पीजीआई में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं या अपने पेशेंट को दिखाना चाहते होती है, जिसमें आपको ये पता लगता है कि आपका किडनी बढ़ा हुआ है, इस वजह से आपको दिक्कत आ रही। या तो आप डायलिसिस पे जाएंगे, ठीक है, डायलिसिस पे जाना होगा, या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कीजिए। तो शुरुआत तो वहाँ इतनी भीड़ लगती है कि आपको शुरुआत में सबसे पहले डायलिसिस का ऑप्शन चुनना होता है। तो डायलिसिस के लिए वहाँ सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको दिखा दे, ये फ़ोटो है नवीन ओपीडी। यहाँ पर सारे डॉक्टर बैठते हैं, हाँ, मतलब हार्ट के, गुर्दा के, दिल के, जितने भी डॉक्टर हैं सारे यहीं बैठते हैं नवीन ओपीडी में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना डॉक्टर जो किडनी वाला, वो कहाँ बैठेगा, वो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, वो तीसरी मंजिल पे बैठते हैं, ठीक है। उसमें सबसे जो हेड है, आप फोटो देख लीजिए, ये हेड है, ये है नारायण प्रसाद, ये नेफ्रोलॉजिस्ट के हेड है। आप इनसे जैसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मंडे और थर्सडे को होता है। और डॉक्टर हैं, आप देख लीजिए, लिस्ट सी दिख रही है। एक पटेल सर है, उससे पहले मुझे 1 साल उन्हीं के नीचे में रहा था, क्योंकि नारायण सर की वो मतलब डिपार्टमेंट में सबके अलग अलग वो हैं, मतलब सब ग्रुप हैं, तो इन्हीं के ग्रुप में थे वो। अब अलग होकर उनका एक उन्हें सीनियर बना दिया गया, तो उनका एक अलग ग्रुप बन गया। तो हमने इन्हीं 2 डॉक्टरों को दिखाया। तो दोनों डॉक्टर बढ़िया, इन्हीं के नीचे वो काम करते हैं, लेकिन साइन नारायण प्रसाद के भी होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के नीचे हम मैं उनके द्वारा उन्हें भेजा। सबसे ज़्यादा वहाँ दिक्कत ये आती है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो 2 बजे रात से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि शुरुआत में हम भी यार 2 बजे पहुँच गए, बैठे वहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से 7 बजे तक पहुँच जाइए, वहाँ लाइन लगाइए। जब आप जैसे नवीन ओपीडी में सामने घुसेंगे, ठीक है, घुसते ही टाइम बगल में एक सीढ़ी गई, उधर ही पर आपको लाइन लगानी, वहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको वहाँ पर जाना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, तो डोनर, पेशेंट, पूरे डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना होगा। और उसके साथ साथ आपको रेफर कागज़ भी लेके जाना होगा। आप रेफर कागज़ जैसे पर्सनल डॉक्टर से बना लेते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आपको एक बड़े अस्पताल या सरकारी अस्पताल से रेफर कागज़ जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जहाँ वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, 250 की फ़ाइल बनती है, फिर आपको डॉक्टर देखेगा। 1 साल पहले जब हम गए थे तो डॉक्टर ने हाल देख लिया, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ये बीमारी बढ़ गई है, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो नए पेशेंट जाते हैं उनको भी डेट दी जा रही है। अभी हमसे 3-4 दिन पहले 5-6 लोगों ने बात की, उसमें से 2 लोग अभी पीजीआई गए हुए हैं। तो उन्होंने हमसे फिर दोबारा बात की कि सर यहाँ पर मतलब डेट दे रहे हैं। तो अभी वो कल गए हैं, डेट मतलब वहाँ दिखाया है, फाइल बनवाई है जिस तरीके से हमने बताया। उसके बाद उन्होंने फाइल बनवाने के बाद जमा की, वहाँ पर उन्हें अब 17 तारीख को डॉक्टर देखेगा। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो आपको उसके लिए भी डेट मिलेगी। आप दूर से आते तो आपको अपना सामान या वहाँ रहने की व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी, रूम लेना पड़ेगा।
ये सब कुछ होता है कि मतलब डॉक्टर देखेगा। इसके आगे का प्रोसेस और भी है। जब आपको डॉक्टर देखेगा, सारी रिपोर्टें आपकी देखेगा जो आपने पिछली कराई हुई हैं, फिर उससे कंक्लूजन निकाल के फिर आपको 6,000 की रिपोर्ट देगा पेशेंट की। सबसे पहले आप डॉक्टर देखेंगे, सारी रिपोर्ट देखने के बाद आपको फिर पूरी मतलब रिपोर्टें दे देंगे। ये ब्लड की रिपोर्टें हैं, और उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड और इको, आँखें की जांच, ब्लड की जांच, यूरिन जांच, मतलब बहुत सारी जांचें आपकी की जाएंगी। उसके बाद फिर डॉक्टर देखेगा। उस रिपोर्ट को देखने के बाद फिर आपको दवा दी जाएगी। दवा जब मिलेगी फिर उसके बाद आप जैसे बोलते हैं कि मुझे जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या डोनर कौन है, तो उसमें आपको कागज़ में वो डॉक्टर लिख के दे देगा। और आप सामने बिल्डिंग है एक आपका गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र, वहाँ पर आपको जाना होता है। फ़ोटो दिख रही है, यहाँ पर आपको जाओगे, सीधे जैसे ही आप घुसोगे तलघर में बना हुआ है, वहाँ पर आपको मतलब वहीं पर आपके डोनर की सारी सब कुछ पूछा जाएगा। बीमारी क्या है, कुछ शुगर तो नहीं है। देखिए, डोनर तभी बन सकता है शुगर और बीपी की बीमारी ना हो तो ही आप डोनर बन सकते हैं। डोनर मतलब जो किडनी दे सकता है। इसकी आगे का प्रोसेस आपको आगे और बताएंगे, लेकिन आप इतनी चीज़ें सीख लीजिए। आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको रिफ़र कागज़ लेके जाना होगा और अपनी पुरानी सारी रिपोर्ट लेके जानी होगी। और टाइम टू 7 से 8 बजे पहुँच सकते हैं। और नारायण प्रसाद को दिखाना है, मंडे टू थर्सडे आप दिखा सकते, ठीक है। और आपको जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके आगे आपको अभी ये सिर्फ ऊपर ऊपर का बताया मैंने, जो वहाँ का प्रोसेस। अभी तो आपको चेकअप कैसे करानी है, ठीक है, सारे चेकअप डोनर के कैसे होते हैं, पेशेंट के कैसे होते हैं, डॉक्टर जो और चेकअप अलग अलग डॉक्टर के लिखते हैं वो वहाँ किस तरीके से होते हैं, जो डोनर ये सारी चीज़ें जानी जाएंगी, वो कैसे फाइल बनेगी। फिर उसके बाद जो रुपए का सिस्टम रहता है वहाँ रुपए का क्या रहता है, और आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो रुपए कहाँ से लेना है। तो आप ध्यान रखिए, पीजीआई जा रहे हैं तो लास्ट तक जब आपका कम से कम किडनी ट्रांसप्लांट में कितना समय लगेगा, ये सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आता, कौन करते हैं सबसे ज़्यादा यही पूछते हैं। तो आपको बता दें 1 साल लगती है जब रेगुलर जल्दी जल्दी जाके चेकअप करा लेंगे। नहीं तो आपके डोनर में कोई बीमारी निकल आई तो वो पहले उसका इलाज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरे टोटल 1 साल लगे थे, मतलब उस मेरी मम्मी को कोई भी कुछ भी नहीं निकला था, तब जाके 1 साल लगा था। उसके बाद इन्होंने वीडियोग्राफी होती है उसमें वो 3 से 4 महीने ले लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब जाके कहीं आप प्रोसेस से गुजर पाएंगे। और आपको आगे बताएंगे वीडियोग्राफी कराने के लिए क्या गलती नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, जो चेकअप होते हैं उनको कैसे रखना होगा, ये सब कुछ आगे पार्ट टू पार्ट बताते रहेंगे। तो आपको आगे इसकी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको बता दें, आपको कोई भी दिक्कत लगती है या आप ये सोच रहे हैं कि यार और अभी थोड़ा और जानना है, तो नंबर आपको शो हो रहा होगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, अब आगे बात थोड़ा हम अपनी बता देते हैं जिससे कि आपको आप घबराएं ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुरुआत में सभी घबराते हैं। देख लीजिए, ये मेरा फिस्टुला बना हुआ, अभी आपको फ़ोटो भी दिखा देंगे। ये देखिए, इस तरीके का ये फिस्टुला बनता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप जैसे डॉक्टर को आप दिखाएंगे, आपका किडनी 10 या 11-12 पहुँच गया तो सबसे पहले डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपको फिस्टुला बनवा लीजिए तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको यहाँ से गर्दन में किट डलेगी। आप फोटो देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे भी ये किट डली थी। जब तक ये किट रहेगी खतरे से आप खेलते रहेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन रहने का खतरा बहुत रहता है। तो डॉक्टर ये अब कहे कि आपका डायलिसिस चालू होगा तो आप कोशिश करिए कि फिस्टुला बहुत ही जल्दी बनवा सकें। अब बात कर लेते हैं कि फिस्टुला कहाँ बनवाएं, किधर बनवाएं, किस जगह बनवाएं, कौन हॉस्पिटल में बनता है। तो जहाँ कार्डियोलॉजी होता है सरकारी, वहाँ बन सकता है। आप प्राइवेट में बनवाएंगे वहाँ बहुत महंगा बनाते हैं, 30,000 25,000, और सरकारी अस्पताल बनवाएंगे तो 5,000 या 6,000 में बन जाएगा। लेकिन आप पीजीआई में बनवाएंगे तो वहाँ आपको 720 रुपये में बनेगा, लेकिन 780 हज़ार रुपये तक आप जो ऊपर नीचे होगा। और बनेगा कहाँ, क्योंकि आपको डेट मिलेगी उसके बाद बनेगा, ये है दिक्कत। तो वहाँ जब आपकी किट डली 2 महीने बाद आपको डेट मिली तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो ये किट से जब तक डायलिसिस होगा आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, इन्फेक्शन होगा, इससे दिक्कत आती है। लोग बाग इसी से डरते हैं तो इसलिए डायलिसिस नहीं कराते। देखिए, हम डायलिसिस पर भी हैं अभी, और नॉर्मल आपसे वीडियो भी बनाते हैं। तो बस ये है। दूसरी चीज़ आप ध्यान ये रखिएगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है जब तक डायलिसिस, यहाँ पर जो किट डली रहती है और आप डायलिसिस पर रहेंगे
तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सर्दी लगेगी, इन्फेक्शन होगा, ब्लड कम होगा और आपको बार बार क्या हो, चेहरा सूज जाएगा। तो इससे आपको सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी ये रहती है कि आपको फिस्टुला सबसे पहले बनवाना होता है। अब बात कर लेते हैं कि मेरी जो किडनियाँ हैं वो कैसे ख़राब हुई हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें मतलब कुछ नहीं था, नॉर्मल हम अपने एक्सरसाइज और रनिंग करते थे, तैयारी करते थे मतलब पुलिस की। तो एक दिन मैंने सर्दियों में आँखों में एकदम धुंधलापन आया एक आँखी में। तो हमने सोचा कि नॉर्मल है, डॉक्टर को दिखाया। अब हमने उससे पूछा कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, बोला नहीं। जब डॉक्टर आपको अच्छा ना मिले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने सोचा कि डॉक्टर ऐसे ही है, 7 दिन दवा खाई, उसके बाद कोई आराम नहीं। तो मैं मतलब कानपुर गया, वहाँ पे हमने अपना वो कराया। तो शंकरा हॉस्पिटल है, वहाँ हमने सारी जांचें आंखों कराई। 6,000 700 की आंखों की जांचें की, 3 महीने दवा चलाई। फिर उसके बाद फिर बताया, फिर उसने कहा जाओ बीपी नाप के, और बीपी नापा तो देखा 210 220। तो उन्होंने कहा कि बीपी की वजह से आपकी किडनी खराब है, आप कार्डियोलॉजी जाइए, वहाँ से दवा लीजिए, तो बीपी कम हो तब आना मेरे पास। तो फिर वहाँ से हमने दवा ली, 3 महीने वहाँ पर दवा चली, 3 महीने कार्डियोलॉजी में दवा चलते चलते मेरे मुंह में सूजन, पैरों में सूजन आ गई। और फिर उसके बाद हमने रिपोर्ट कराई क्योंकि पीला शरीर पड़ने लगा। तो पहली रिपोर्ट जब आई थी, ये देख लीजिए, मेरा किडनी 10 था, 10 क्या 10.98 था, तो यानी 11 था। तो जो यहाँ की नॉर्मल डॉक्टर भी तो ये कहेंगे बस किडनी में दिक्कत है, तो हमने भी सोचा जाएंगे दवा ले आएंगे सही हो जाए। लेकिन जब कानपुर गए, उन्होंने कहा डायलिसिस होगा। अरे भैया, फिर तो पता चला डायलिसिस होता क्या है। फिर यूट्यूब पे सर्च किया, जैसे यूट्यूब पे सर्च किया तो आयुर्वेदिक वाले आगे, डायलिसिस बहुत खतरनाक होता है, ये है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनके चक्कर में हम आयुर्वेदिक की दवा ववा खाने लगे, तो फंस गए। ये मान लो, आप ध्यान रखिएगा, आपकी किडनी में कोई भी दिक्कत आती है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के चक्कर में पड़ेंगे, आप मरने के लिए तैयार रहिएगा। सीधी बात ये है। क्योंकि मेरा एक दोस्त था जो हमें मिला था जब हम भर्ती हुए थे, उसका भी यही दिक्कत था। वो है, जब आप डायलिसिस पे हैं तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा को छूना भी नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेदिक वाले होम्योपैथिक वाले पूरी दवा बंद, मतलब आपको सब कुछ बंद करा देंगे, आपको प्याज बंद करा देंगे, आपको पानी बंद करा देंगे। आप बस टिंडा, भिंडी, लौकी, तुरई खाओ, और उससे ब्लड कम होता है। ब्लड कम होगा तो आपको दिक्कतें बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको आयुर्वेदिक और इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तब आगे और बात कर लेते हैं कि आगे चल के, अभी अब आपको बता दें, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 लाएंगे जब आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। हम आपको बताएंगे कि जब आपको डॉक्टर देख लेता है उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, डोनर की फाइल को कैसे बनवाना होता है, पूरा वीडियो दिखाएंगे। कहाँ पर जाना होता है, ब्लॉक सी कहाँ है आप देख लीजिए। पुरानी ओपीडी में ब्लॉक सी, ब्लॉक एफ, ब्लॉक जी सब होते हैं, वहीं सबसे ज़्यादा चेकअप होते हैं, वहीं मशीनें लगी हुई हैं। किडनी के सारे चेकअप डोनर के वहीं होंगे। बड़ी बड़े जितने भी चेकअप होंगे वो ब्लॉक सी में होंगे, यानी पुरानी ओपीडी में। आप देख लीजिए ये, ठीक है, ये डॉक्टर हैं, इस तरीके से ये इलाज करते हैं। अब इसके आगे ये रहता है कि सबसे ज़्यादा ये रहता है कितना रुपए खर्च होगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ा रखी कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख ऐसे खर्च होंगे किडनी ट्रांसप्लांट। आपके पास डोनर है, आपके पास कम से कम 2 से 3 लाख रुपए, आप अपना किडनी ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से करा सकते। बस क्या है कि आपको नॉलेज होना चाहिए, और आप एक चीज़ बस कर लीजिएगा, जब भी आप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए PGI लखनऊ जा रहे हैं तो आपको लास्ट तक आयुष्मान कार्ड बनवा लेना। आयुष्मान कार्ड में आपको 3,19,000 रुपये मिल जाते हैं, और जो डॉक्टर एस्टीमेट बनवाता है वो आपको कम से कम 2,71 यानी 3 लाख वहाँ से मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए कि आप बस जो चेकअप है उसका रुपये आपको लगेगा, और आप ज़्यादा जानकारी है तो पहले ही से आपने एस्टीमेट, जैसी पहली बार डॉक्टर को दिखाने गए और आपने कह दिया कि मुझे एस्टीमेट बना दीजिए, वो आपको एस्टीमेट बना देगा, तो आपकी चेकअप आ जाएगा। मतलब एस्टीमेट बना देंगे तो आपके रुपए आ जाएंगे। वो एस्टीमेट 1 साल वर्क करता है, 6 महीने में एक बार अप्लाई कर सकते हैं, रुपए खर्च हो जाए वही एस्टीमेट फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार जब लेंगे तो उससे सारे चेकअप करा दीजिए, फिर दोबारा लेंगे उससे आपका ऑपरेशन, और आयुष्मान कार्ड लगा दीजिए, आपका ऑपरेशन नॉर्मली हो जाएगा। ये प्रोसेस है PGI के, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। उस टाइम को कम कैसे करें, ये प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से, कि कम समय में आप अपने सारे चेकअप, सारी चीज़ें करा सकें, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी डेट मिल सके। आपको डायलिसिस भी कहाँ कराना है, क्योंकि वहाँ PGI में रुपए लगते हैं, कम से कम एक डायलिसिस के 2,500 रुपये। तो लखनऊ में किस जगह फ्री होता है कि हर बार डायलिसिस भी बन दे जाए और आपका डायलिसिस भी फ्री होता रहे। तो ये पार्ट 2 में लाएंगे और आपको आगे बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी क्यूरी हो या क्वेश्चन पूछना हो
हम प्लीज़ नंबर शो कर देंगे, कॉल मत कीजिए क्योंकि यार बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, फिर कॉल आप उठाएंगे नहीं तो आप कहेंगे यार रिप्लाई नहीं कर। आप मैसेज कीजिएगा, रिपोर्ट भेजिएगा, हम आपको बता देंगे कि क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत हो रही है, ठीक है। मैसेज पे आपसे बात हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आप जानते हैं डायलिसिस पे जाना, फिर उसके बाद आराम करना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, बहुत कुछ काम हो जाता है यार। प्लीज़ कॉल ना करके आप मैसेज कीजिएगा, आपको जल्द ही रिप्लाई देंगे। और आप इंतज़ार कीजिए, पार्ट 2 भी लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे आगे प्रोसेस क्या होता है, पेशेंट और डोनर के चेकअप कैसे होते हैं वहाँ, ठीक है। लेकिन शुरुआत का जो PGI में जो कुछ होता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।